आज मैं इस वीडियो में ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहा हूं जिसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप अपनी आंखों में से आंसू नहीं रोक पाएंगे और आप अपने आप को उसको सलाम करने से बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। जिन लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, इन प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपनी गोल को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी परेशानियां बहुत ही बोनी और छोटी लगने लगेंगी। जो लोग सोचते हैं कि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ, हमारा परिवार गरीब है, हमारी फैमिली हमारा सपोर्ट नहीं करी हमारे गोल को अचीव करने में, हमारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, हमारा वातावरण हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं है, तो ऐसे लोग जो इन छोटी छोटी बातों पर अपने आप को हारा हुआ डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद उनका नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। मैं बात करने जा रहा हूँ भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें कि प्यार से बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बुलाया जाता था। भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने अपने बचपन में इतने दुखों का सामना किया था जिनको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपकी रूह कांप जाएंगी आपको सिर्फ इमेजिन करने पर कि एक छोटे बच्चे को जिसे सिर्फ पानी पीने की वजह से इतनी बुरी तरह से पीटा जाता है, एक कुएं में से पानी पिया, इसके कारण उसे गांव वालों ने इतनी बुरी तरह पीटा जिससे कि वह घायल हो गया। जब एक बार भीमराव अम्बेडकर एक रिक्शा में सवारी कर रहे थे तो उसे रिक्शा से उतार दिया गया। जब उस रिक्शा वाले को पता चला कि ये महार जात का है, नीची जात का है, तो उसे उस रिक्शा से उतार दिया गया और उससे दोगुना किराया लिया गया और कहा गया कि तुम्हें इस रिक्शा को चलाना पड़ेगा, मैं इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा जब तक कि मैं इसे पवित्र नहीं करवा देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया अपने बचपन से ही कि मैं अपनी लाइफ में इतना बड़ा बनूंगा कि मैं इस छुआछूत को जड़ से ख़त्म कर दूंगा, और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं बहुत ही बड़ा विद्वान बनूंगा। और उन्होंने की जो पढ़ने में रुचि थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। बचपन में भी जब उनको पढ़ने भेजा जाता था तो स्कूल में उन्हें बाहर बिठाया जाता था, उन्हें दूसरे स्वर्ण हिंदुओं के बच्चों के पास नहीं बिठाया जाता था, और वो बाहर से ही उनकी रुचि इतनी थी कि जितना ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया जो अंदर बैठने वाले बच्चों को भी नहीं कर सकते थे। जब उन्हें एक बार मास्टर ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोर्ड पर बुलाया गया तो वहाँ पर जो बच्चे बैठे थे वो भागकर ब्लैक बोर्ड के पास आए और अपने अपने टिफ़िन को लेकर भागने लगे। उन्होंने कहा कि मास्टर जी ये नीची जात का, अगर इसकी छाया भी हमारे टिफ़िन पर पड़ी तो हमारा खाना भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी भयानक घटनाओं से भीमराव अम्बेडकर गुजरे हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनके सामने आपकी परेशानियां बहुत ही ज़्यादा बोनी हैं। उनकी लगन और मेहनत को देखकर बड़ौदा के जो महाराज सयाजी राव अम्बेडकर, जिन्होंने उन्हें स्कॉलरशिप दी ताकि वो आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। वैसे तो वो संस्कृत लेना चाहते थे लेकिन उनकी महार जात होने के कारण उन्हें संस्कृत नहीं ली गई। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से बीए और एमए किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से उन्होंने पीएचडी और एमए किया, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी और डीएससी किया। बाद में उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। वो इतने पढ़े लिखे थे कि उनकी जात में इतनी पढ़ाई किसी ने नहीं की थी, और उस समय भारत में कुछ ही ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इतनी पढ़ाई की थी। उनके लिए जो सैलरी यानी उनके लिए जो छात्रवृत्ति दी गई थी बड़ौदा के महाराज की तरफ से वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो उसे कभी कभी तो एक टाइम खाना खाकर टाइम गुजारना पड़ता था। वो लाइब्रेरी में सबसे पहले जाते थे और सबसे बाद में आते थे। वो अपनी ज़िंदगी में 16-16 घंटे एक दिन में पढ़ा करते थे। अपने गोल पर इतना उनका फोकस था कि उन्हें सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। उन्हें इस प्रॉमिस पर, इस शर्त पर वहाँ स्कॉलरशिप दी गई थी कि आपको बाद में पढ़ाई पूरी करने के 10 साल के लिए आपको बड़ौदा राज्य की सेवा करनी पड़ेगी। तो बड़ौदा के महाराज ने उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी। उन्हें नौकरी तो दे दी गई लेकिन जब वो वहाँ रहने गए तो उन्हें किसी ने भी रहने के लिए घर नहीं दिया, क्योंकि वो महार जात के थे। उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, वो रातों रात इधर उधर भटकते रहे। तो वो एक पारसी के घर में, यानी पारसियों की जो रहने की जगह थी, वहाँ पर झूठा पारसी नाम लिखाकर उन्होंने एंट्री ली, और ऐसे कमरे में उन्हें रहने के लिए जगह दी गई जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसमें रोशनी नहीं, जिसमें चूहे कदमदा रहे थे, ऐसा गंदा कमरा। लेकिन जब दूसरे पारसियों को पता चला कि ये
महार जात का है, नीची जात का है, तो वो लाठी डंडे ले लेकर आ गए और उनसे गाली गलौज करने लगे। उन्हें चेतावनी दी गई, अगर तुमने इसे शाम तक खाली नहीं किया तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो अपने सामान लेकर चले गए और उन्हें रात में एक पार्क में सोना पड़ा। ऐसी यातनाओं का जो उन्होंने सामना किया था, उनको आज हम इमेजिन करते हैं, जिसमें हमारी रूह कांप उठती है। उससे उनका चपड़ासी भी उन्हें फाइलें दूर से फेंक कर देता था, उनसे कहता था कि तुम पढ़कर तो मिलिट्री सेक्रेटरी बन गए हो, लेकिन तुम नीची जात के हो, तुम्हारी औकात तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए, तुम नीची जात के हो, तुम नीची जात के ही रहोगे। ऐसी यातनाओं का उन्हें सामना करना पड़ता था। जब वो सिद्धि नाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बने, पॉलिटिक्स नहीं लेकर आना पड़ेगा, तुम यहाँ पर पानी नहीं पी सकते। बाद में उन्होंने 1919 में साउथ बोरो कमेटी के सामने मांगे रखी कि हरिजनों और नीची जाति के लोगों को अलग उनका इलेक्ट्रॉनिक वोट होना चाहिए, उन्हें रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए। 1920 में उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका लॉन्च की जिसका नाम था मूक नायक, लीडर ऑफ साइलेंट। और अंबेडकर ने बाद में वकालत शुरू कर दी और साथ ही अपने लोगों के हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहला जो आंदोलन किया था वो महाड़ में किया था 1927 में। उन्होंने चवादार तालाब में बहुत सारे नीची जातियों के लोगों के साथ जाकर उसमें से पानी पिया और वो नीची जातियों के लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी उस समय। इस बात का पता चलने पर स्वर्ण हिंदुओं ने उन नीची जातियों को लोगों को इतनी बुरी तरह पीटा, उनके घर तोड़ दिए गए, उन्हें घायल कर दिया गया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। बाद में उन्होंने संयम से काम लिया और उन्होंने बाद में बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन किया, जिसका मकसद था कि नीची जात के लोगों को शिक्षा के बारे में समझाया जाए, उन्हें जागरूक होने के बारे में समझाया जाए, अपने हकों को लड़ने के लिए उन्हें समझाया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए। उन्होंने मनुस्मृति, जो कि हिंदू धर्म का पहले का ग्रंथ था, जिसमें बताया जाता था कि शूद्र जो कि हमेशा नीचे रहेंगे, वो कभी भी धन को जमा नहीं कर सकते, वो हमेशा मरे हुए जीवों को घसीटेंगे, वो हमेशा ऊंची जात के लोगों की सेवा में ही रहेंगे और वो कभी भी अपनी लाइफ में अच्छा काम नहीं कर सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। उन्होंने उस मनुस्मृतियों को बहुत सारे नीची जात के लोगों के साथ उसका दहन किया और उस ग्रंथ को जला दिया। ये नीची जाति के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना थी। 1930 में भी उन्होंने कालाराम मंदिर में लगभग 15,000 नीची जाति के लोगों के साथ उन्होंने मंदिर के बाहर धरना दिया। उन मंदिर में पहुंचने से पहले वहां के पुजारियों ने उसके गेट बंद कर दिए, लेकिन वो वहां से डगे मगे नहीं। ब्रिटिश सरकार ने 1932 में उनकी मांग मान ली और उन्हें अलग मतदान के लिए उनको परमिशन दे दी गई। इस बात पर गांधी जी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया कि मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ। ऐसा करने पर उन्होंने यरवड़ा जेल में ही अपनी भूख प्यास का आंदोलन जारी कर दिया। ऐसा करने पर बहुत दिन गुजर गए। भीमराव अंबेडकर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था, क्योंकि गांधी जी उस टाइम के सबसे फेमस लीडर थे और भीमराव अंबेडकर भी नहीं चाहते थे कि गांधी जी मरे। तो बाद में जब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट का समझौता हुआ, जो कि यरवड़ा जेल में, उसमें भीमराव और अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ, उसमें रिजर्वेशन के लिए 148 सीटों पर लोअर क्लास के लोगों के लिए रिजर्व सीटें थी। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने पिता, अपने भाई, अपने चाचा, सब लोगों को बारी बारी कर कर खो दिया। उनकी 5 में से 4 संतानें मर गई। उनकी माता तो बचपन में ही मर गई थी, बाद में उनके पिता भी मर गए और आखिर में उसकी पत्नी, जो कि सिर्फ 38 साल की उम्र में ही गुजर गई। भीमराव अंबेडकर ने अपनी ज़िंदगी के हर कदम कदम पर इतने दुख सहे हैं, जो कि शायद उसी टाइम पे किसी लीडर ने सहे होंगे और आज के टाइम पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उन यातना, उन दुखों को, जो कि भीमराव अंबेडकर ने इतने पहले सहे थे। भीमराव अंबेडकर जी ने 3 थीसिस लिखी, जिनके आधार पर एक थीसिस जिसके आधार पर हमारे सबसे बड़े
बैंक आरबीआई का गठन किया गया। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन, इसके आधार पर हमारे आरबीआई बैंक का गठन किया गया। आप समझ सकते हैं कि कितने बुद्धिमान आदमी थे वो, जिनकी सोच के आधार पर हमारे सबसे बड़े बैंक आरबीआई का गठन किया गया। और सेकंड थी द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। और थर्ड थी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जब भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया तो जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के पास पहुँचे और उन्हें अपने मंत्रियों की लिस्ट बताई। जब महात्मा गांधी ने उनसे पूछा कि इसमें संविधान के निर्माण के लिए कौन होगा, कानून मंत्री कौन होगा, तो संविधान का निर्माण कौन करेगा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम बाहर से बड़े बड़े ज्ञानियों को अपने संविधान निर्माण के लिए बुलाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि जब हमारे देश में इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा विद्वान भीमराव अंबेडकर मौजूद है तो हमें दूसरे देशों की क्या ज़रूरत है। भीमराव अंबेडकर को इस देश का कानून मंत्री होना चाहिए। और भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत आज हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ, उसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल का टाइम लगा। वो जो आपको अधिकार मिल रहे हैं वो सब भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत थी। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बुद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो हिंदू धर्म की यातनाओं से बिल्कुल ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वो बिल्कुल कुत्तों बिल्लियों जैसा सलूक उनके साथ किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने अंत में बुद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया और उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे लोग मरते नहीं, हमेशा हमारे दिलों में छा जाते हैं। और उन्हें बाद में 1990 में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। भीमराव अंबेडकर जी ऐसे महान व्यक्ति थे जो कि सदी में परसेंटेज में नहीं, कुछ गिनती में ही कुछ गिने चुने ही ऐसे व्यक्ति होते हैं। आप हमारे देश को, हमारे लोगों को उनके बारे में बताइए। अपने आप को मैं गर्वित महसूस करता हूं जब उनका नाम मेरे मुंह से निकलता है और जब पता चलता है वो भारतीय हैं। तो अगर आप भी गर्वित महसूस करते हैं, आप भी लोगों को बताना चाहते हैं कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थी, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और उनके बलिदानों का पता चलना चाहिए, जो कि उन्होंने इतने दुख, इतने बलिदान दिए, लेकिन उनको इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी, जितनी वो डिज़र्व कर रहे थे। तो अगर आप भी ऐसे मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। हम चाहते हैं कि हमारे देश में से मोटिवेशनल वीडियोस फैले और हमारा देश भी सक्सेसफुल हो। तो आप हमारी इस मुहिम में मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं इसके बारे में कमेंट करके नीचे बताइए, मैं आपके कमेंट को पर्सनली आकर पढ़ूंगा।